टेन इनवर्स एक्सी डिफरेंस एक्सएल अपॉन आर। इस तरीके से हम लोग वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कालांतर को निकाल सकते हैं। इसमें विशेष बात यह है, नंबर 1, यदि XC ग्रेटर देन XL है या VC ग्रेटर देन VL है, तब धारा वोल्टेज से अग्रगामी होगी। नंबर 2, यदि XC इज लेस देन XL है या VC इज लेस देन VL है, तब वोल्टेज धारा से अग्रगामी होगी। तीसरी स्थिति एक चीज और बचती है इसमें अभी हमारे सामने, जिसे हमें डिस्कस करना है, वो है अनुनाद की स्थिति। विद्युत अनुनाद की स्थिति। चूंकि V बराबर होता है IZ, इसलिए परिपथ में धारा I बराबर होगा V अपॉन Z, और मैं यहां पर मान रख देता हूं V बटे Z का मान रख दिया, स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस XL या XC डिफरेंस XL, चलिए XC माइनस XL ही लिख दिया मैंने इसको, का स्क्वायर। अब हम लोग एक चीज देखते हैं, ये जो XC और XL है, XC 1/ωc होता है और XL जो है ओमेगा L होता है, जबकि R जो है L पर ओमेगा पर डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति या कोणीय आवृत्ति को बदल करके XC और XL में डिफरेंस पैदा कर सकते हैं, बदल सकते हैं इनको, लेकिन R को आप चेंज नहीं कर सकते। अगर हम लोग किसी प्रकार से देखें, ये जो Z है इसको कम करते चले जाएं तो धारा का मान बढ़ता चला जाएगा। साफ दिख रहा है, I इज इक्वल टू V अपॉन Z है, तो Z जितना कम होगा धारा उतनी ही अधिक होगी। सवाल उठ रहा है कि हम धारा Z को कितना कम कर सकते हैं। ये एक स्क्वायर है और ये भी एक स्क्वायर है, और स्क्वायर सदैव पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव होते हैं, या तो धनात्मक या जीरो, ऋणात्मक तो हो नहीं सकता वर्ग। तो इसका मतलब अगर मैं इसको करंट को मैक्सिमम करना चाहता हूं और इसको न्यूनतम करना चाहता हूं, तो एक ही चीज मेरे हाथ में है कि किसी प्रकार से अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूं तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, और जब ये जीरो हो जाएगा तो ये R बच जाएगा खाली, और उस समय करंट जो है महत्तम हो जाएगी। इसे कहते हैं हम लोग परिपथ में अनुनाद की स्थिति। यदि XC बराबर XL है तो Z बराबर कितना हो जाएगा भाई, R, और ये हो जाएगा न्यूनतम। प्रतिबाधा को इससे कम आप नहीं कर सकते। तब परिपथ में धारा अपना महत्तम मान प्राप्त करेगी। प्राप्त कर लेगी।
कितना वो है, आई बराबर है, आई मैक्सिमम कह दूं मैं इसको, कितनी हो सकती है, v अपॉन आर, क्योंकि z बराबर है इस केस में, z बराबर r है। इस स्थिति को हम लोग परिपथ में अनुनाद की स्थिति कहते हैं। अनुनाद की स्थिति कहते हैं। अनुनाद की स्थिति की विशेषताएं क्या हैं, फिर दोबारा से नोट कर लें कि एक्सएल और एक्सी आपस में बराबर हो जाते हैं। अनुनाद की स्थिति में एक्सएल और एक्सी आपस में बराबर हो जाते हैं, जेड का मान आर के बराबर रह जाता है और धारा अपना महत्तम मान प्राप्त कर लेती है। और ये एक्सएल और एक्सी कब बराबर होंगे, इसके लिए अभी हम लोगों ने अनुनादी आवृत्ति निकाली थी कि उस समय धारा की अनुनादी आवृत्ति क्या होगी, उसको भी मैं डायरेक्ट लिख देता हूं क्योंकि पहले हम लोग निकाल चुके हैं उसे। इस प्रकार विद्युत अनुनाद की स्थिति में क्या क्या विशेषताएं पैदा होती हैं। जेड मिनिमम, सबसे पहली बात तो एक्सएल बराबर एक्ससी, ये अनुनाद की क्या है, अनुनाद की शर्त है। इसका परिणाम क्या होता है, जेड का मान मिनिमम हो जाता है बराबर आर। नंबर 3, फाई बराबर टेन इनवर्स, बताया था आपको एक्सएल डिफरेंस एक्ससी बटे आर, और जब एक्सएल और एक्ससी बराबर हो गए तो एक्सएल में से एक्ससी घटाओगे 0 आएगा, टेन इनवर्स 0 बराबर 0। अर्थात अनुनाद की स्थिति में धारा तथा विभवांतर कैसे हो जाते हैं, इस समान कला में। हो जाते हैं। चौथी बात, धारा महत्तम हो जाती है। आई मैक्सिमम बराबर V अपॉन जेड मिनिमम बराबर V अपॉन आर, ये हो जाती है। नंबर 4 नहीं 5, विद्युत अनुनाद के लिए धारा की कोणीय आवृत्ति, पहले निकाल चुके हैं हम लोग, ओमेगा आर बराबर 1/√LC होती है, तथा आवृत्ति FR बराबर 1/2π√LC होती है। इन आवृत्तियों को क्रमशः हम लोग परिपथ की अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी कोणीय आवृत्ति और अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। हम लोग ग्राफ भी खींच सकते हैं। एक ग्राफ दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, 2 ग्राफ बनाएंगे हम लोग।